Hello everyone. Now let's see the last cell organelle in this chapter. The largest one and the longest one in this chapter. It is your nucleus. As we have started this chapter from the start only, I have told you that prokaryotic cells are without nucleus. Eukaryotic cells, they are having true nucleus. So what is this word nucleus? What is this actual structure that we call nucleus? तो हम उसी का स्ट्रक्चर अब हम देखने वाले हैं. उसके अंदर जो भी कुछ भी बातें हैं, जो भी उसके पार्ट्स है, उसके फंक्शंस, सब चीजें आप अच्छे से डिस्कस कर लेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल द टर्म न्यूक्लियस, इट आल्सो हैज अनदर वर्ड कैरियन. जिसी के ऊपर से हमने सेल का नाम रखा था. कैरियन मीन्स द न्यूक्लियस. यूकैरियोट और प्रोकैरियोट, ये दो वर्ड्स वही से है. प्रो मीन्स सिंपल, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. यू मीन्स ट्रू और कैरियन मीन्स न्यूक्लियस. सो दे हैव well-developed nucleus in eukaryotes and a simple nucleus in prokaryotes. तो हम eukaryotic nucleus का structure देख रहे हैं. So this carrion or nucleus was first discovered in 1831 by Robert Brown. This was discovered by Robert Brown in orchid root cells. Orchid root cells. MCQ में आपको मिलेगा कि किसने डिस्कवर किया. न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन. पहले लेक्चर में मैंने आपको बता दिया था ये बात. रॉबर्ट ब्राउन, ब्राउन की स्पेलिंग में एन है तो एन मींस ही डिस्कवर्ड न्यूक्लियस. रॉबर्ट हुक डिस्कवर्ड सेल इन कॉर्क प्लांट सेल्स. अगर आपको याद आ रहा होगा, देखो रॉबर्ट ब्राउन और रॉबर्ट हुक दोनों लोग कंफ्यूज करते, लेकिन क्लियर कट उनकी स्पेलिंग से आप पहचान सकते हैं. रॉबर्ट हुक, उसकी स्पेलिंग में एन नहीं है, और रॉबर्ट ब्राउन यहाँ पे एंड में एन है तो एन मतलब एन स्टैंड्स फॉर न्यूक्लियस. ऐसा याद रखने के लिए आसान जाएगा आपको. So Robert Brown discovered nucleus as the constant part of a cell in orchid root cells. ये भी पूछते कहाँ पर है. ऑर्किड रूट सेल्स में उसने 1831 में डिस्कवर किया. ओके, इसके अलावा और भी बहुत से लोग हैं रिलेवेंट है, जिन्होंने, किसी ने डीएनए डिस्कवर किया, किसी ने क्रोमोसोम डिस्कवर किए, किसी ने न्यूक्लियस डिस्कवर किया. तो आने वाले टाइम में अपन वो लोग भी ऐड करते जाएंगे. बट न्यूक्लियस वाज डिस्कवर्ड बाय रॉबर्ट ब्राउन इन 1831 इन ऑर्किड रूट सेल्स. Okay, this nucleus which he discovered, it has various shapes. It has various shapes. It has various positions. Its number varies according to the type of cell. Means number of nucleus is also different. आपको जो नॉर्मली कोई भी सेल रहती है उसमें हम सिंपली इस तरीके से न्यूक्लियस ड्रॉ कर देते हैं. दिस इज अ प्लांट सेल. If it is outermost cover, its outermost covering is cell wall. And if it is outer, it is having outermost covering plasma membrane only, and it is, then there is, this one is your nucleus. This is animal cell, this is plant cell. And what about a bacteria? Bacterial cell will be having only double stranded circular DNA that is not bound by any nuclear membrane. Here nuclear membrane is present, nuclear membrane is present in eukaryotes. We will see it. But ये जो सेल है, इसमें ये जो न्यूक्लियस दिख रहा है, इसके अलग अलग पोजीशंस हो सकते हैं, अलग अलग नंबर हो सकते हैं. एक सेल में कितने हो सकते हैं, कितने शेप्स अलग अलग हो सकते हैं, हम वो चीजें अभी डिस्कस कर लेंगे. सो द शेप ऑफ न्यूक्लियस, इट वैरीज फ्रॉम वेरियस सेल्स. इट मे बी सर्क्युलर, इट मे बी ओवल, इट मे बी डिस्क शेप्ड, डिस्क लाइक, इट मे बी रिबन लाइक, or it may be, for example, first of all, it may be disc like, it may be lobed, it may be lobed. अब सर्कुलर न्यूक्लियस कैसा है, नाम से समझ में आ रहा है, परफेक्टली सर्कल रहेगा उसके अंदर. दिस इज अ परफेक्टली सर्कुलर न्यूक्लियस. ओवल न्यूक्लियस will be having somewhat shape elongated like an egg. Okay, disc like means a very flat nucleus. Flat nucleus is there. Okay, it may be lobed. इट मे बी लोब मतलब कैसे, इमली के जैसे. सब लोगों ने इमली खाया वाली, आपको पता ही होगा. इमली के जैसा न्यूक्लियस इस तरीके से कहीं पे स्वेल रहेगा, फिर एक छोटा सा एक डिपनिंग रहेंगे, फिर उसका स्वेलिंग रहेगा, फिर डिपनिंग, फिर न्यूक्लियस रहेंगे इस तरीके से. दिस इज कॉल्ड लोब न्यूक्लियस. ओके, इट इज फाउंड इन WBCs. WBCs राउंड सर्कुलर, ये तो बहुत कॉमन शेप है, ये तो सभी सेल्स में रहते हैं जनरली. ओके, सो दीज आर डिफरेंट शेप्स. लोब न्यूक्लियस इज फाउंड इन WBCs. न्यूट्रोफिल्स, उसमें तो 3 to 5 लोब्स प्रेजेंट रहते हैं. इओसिनोफिल्स. ओके, किडनी शेप न्यूक्लियस इज आल्सो प्रेजेंट. किडनी शेप्ड, अगेन WBCs में रहेगा. ओके, वी विल सी देम इन रिस्पेक्टिव चैप्टर. बट किडनी शेप न्यूक्लियस कैन आल्सो बी देयर. किडनी शेप मतलब कैसा रहेगा फिर,
दिस इज किडनी शेप्ड न्यूक्लियस, बीन शेप्ड न्यूक्लियस, किडनी शेप बोलने के बदले बीन शेप्ड न्यूक्लियस बिकॉज बीन्स आर लाइक दिस. ओके, सो देयर आर डिफरेंट शेप्स ऑफ न्यूक्लियस. आफ्टर दैट देयर आर डिफरेंट पोजीशंस. पोजीशंस में सेंट्रल पोजीशन हो सकती सेल के अंदर एकदम, सी दिस वन, this is central position of this nucleus, whatever be the shape but the position is at center. Sometimes the, as in case of your adipocytes or adipose tissue, the nucleus is peripheral. एडिपोसाइट्स में न्यूक्लियस पेरिफेरल रहता है. कैसे देखो, ये एडिपोसाइट क्या है, एडिपोसाइट और एडिपोज टिश्यू, एडिपोज टिश्यू फैटी टिश्यू और फैट स्टोरिंग टिश्यू इन योर बॉडी. सो जितने भी हमारी बॉडी में फैट स्टोर होता, सो दैट फैट स्टोरेज इज डन इन दिस एडिपोज टिश्यू. इसके जो सेल्स रहेंगे इनमें फैट भर जाता, यहाँ पे पूरा फैट भर जाएगा. दिस इज फैट. तो साइटोप्लाज्म बहुत पतला सा एकदम आजू बाजू में शिफ्ट हो जाएंगे, एकदम रिंग लाइक साइटोप्लाज्म रहेगा. और न्यूक्लियस भी एक कॉर्नर में कहीं पे तो भी चला जाएगा, एकदम पेरिफेरल पोजीशन. This is a fatty cell, adipocyte. We call it as adipocyte. Adipocyte. Adipo means fat, cyte means cell. The cells which store fat are adipocytes. They form adipose tissue. तो इनमें क्या होता है, न्यूक्लियस gets shifted towards periphery due to storage of fats. This is fat. Okay. Thus the position is now peripheral position. This is central nucleus. ओके, सो लाइक दिस सब सेंट्रल भी हो सकता, थोड़ा सा एक साइड में किसी एक पोल की तरफ हो सकता. डिफरेंट पोजीशंस आर पॉसिबल. वी जस्ट नीड ओनली टू पोजीशन, सेंट्रल पोजीशन इन मोस्ट ऑफ द सेल्स एंड पेरिफेरल पोजीशन एज इन केस ऑफ एडिपोज टिश्यू. ओके, व्हाई इट इज पेरिफेरल? बिकॉज ऑफ स्टोरेज ऑफ फैट, बिकॉज ऑफ स्टोरेज ऑफ फैट. देन द नंबर ऑफ न्यूक्लियस or the number of nuclei may be single, it is called uninucleate cell. How many? Uni means one nucleus per cell. Binucleate, trinucleate. Similarly, multiple रहे तो polynucleate. Bi means two nuclei per cell, poly means many nuclei in each cell. जैसे कि यूनिन्यूक्लिएट, तो यूनिन्यूक्लिएट ऑल मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, मोस्ट ऑफ द प्लांट सेल्स, एनिमल सेल्स, दीज आर योर यूनिन्यूक्लिएट. वी हैव सिंगल न्यूक्लियस पर सेल. न्यूरॉन वगैरह देख लो, आपने न्यूरॉन का स्ट्रक्चर तो देखा हुआ है 10th स्टैंडर्ड में, तो उसमें न्यूरॉन में एक ही न्यूक्लियस रहता. ओके, सो इट इज यूनिन्यूक्लिएट. बायन्यूक्लिएट सेल मतलब एक सेल में दो न्यूक्लियस, जैसे कि पैरामीशियम आप देख रहे हो आपके सामने फोटो में. यहाँ पे अमीबा भी आएगा, अमीबा, उसमें एक ही न्यूक्लियस रहता, यूनिन्यूक्लिएट. जबकि पैरामीशियम, इट इज द मोस्ट फेमस एग्जांपल. पैरामीशियम बायन्यूक्लिएट सेल का बहुत बेहतरीन एग्जांपल है. पैरामीशियम में आपको दो न्यूक्लियस दिख रहे हैं, एक लार्ज न्यूक्लियस कॉल्ड मैक्रोन्यूक्लियस एंड अ स्मॉल न्यूक्लियस कॉल्ड माइक्रोन्यूक्लियस. ओके, तो वो दोनों न्यूक्लियस उनके बारे में बाद में डिटेल में देखेंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, प्रोटिस्टा में. लेकिन पैरामीशियम इज द बेस्ट एग्जांपल ऑफ बायन्यूक्लिएट सेल, अ सिंगल सेल हैविंग टू न्यूक्लियाई, एक सेल में दो न्यूक्लियस. इसी तरीके से पॉलीन्यूक्लिएट सेल्स मतलब मल्टीपल न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट इन ईच सेल. जैसे कि ये एक सेल देख लो, ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, ये एक न्यूक्लियस, कॉपीज, मल्टीपल कॉपीज ऑफ न्यूक्लियाई. Such cells are called polynucleate. Poly means many. Okay. अब इसमें दो प्रकार रहते हैं. दो प्रकार मतलब क्या? दो नाम है, सिनसाइशियम और सीनोसाइट, या फिर कुछ लोग इसको कोएनोसाइट भी बोलते हैं. सीनोसाइट, कोएनोसाइट, देयर आर टू डिफरेंट प्रोनाउंसिएशंस. अपने को प्रोनाउंसिएशन में नहीं आना, मीनिंग समझना है. सिनसाइशियम और कोएनोसाइट और सीनोसाइट दोनों का मीनिंग रहता पॉलीन्यूक्लिएट से. लेकिन सिनसाइशियम इज द वर्ड यूज फॉर एनिमल पॉलीन्यूक्लिएट सेल्स, cells of animals that are polynucleate, and cenocyte is the word used for polynucleate cells in plant and fungi. दोनों क्या है? polynucleate cells है, but the syncytium is the polynucleate cell of animals and cenocyte is the word used for polynucleate cell of plant or fungus. वर्ड दोनों एक ही है, दोनों का मतलब क्या है? मल्टीपल. यही चाहिए. इसको आप सिनसाइशियम बोलो या इसको आप पॉलीन्यूक्लिएट सेल बोलो या सीनोसाइट बोलो, एक ही बात. लेकिन जब मैं स्पेशली एनिमल की बात करूं, जैसे कि हमारे मसल सेल्स, उसमें भी स्ट्राइएटेड मसल्स,
striated muscles, so they appear multinucleate, so they are, वो इस तरीके से multinucleate रहेंगे, यहाँ एक न्यूक्लियस, यहाँ एक न्यूक्लियस, यहाँ एक न्यूक्लियस, ओके, तो मल्टीन्यूक्लिएट फाइबर्स रहेंगे मसल के, तो ऐसे सेल्स को अपन क्या बोलेंगे, दे आर पॉलीन्यूक्लिएट सेल्स ऑफ एनिमल बॉडी, striated muscles are polynucleate, instead you should use the word syncytium because we are studying animal cells, so it is syncytium, okay। लेकिन वही बात है, अगर मैं फंगस की सेल देखूंगा, किसी प्लांट की सेल देखूंगा, तो फंगस की जो फिलामेंट्स रहते हैं वो भी इस तरीके से, यहाँ एक न्यूक्लियस, यहाँ एक न्यूक्लियस, यहाँ एक न्यूक्लियस, तो फंगस के लिए मैं उसको सीनोसाइट वर्ड यूज करूंगा। सीनोसाइट मींस मल्टी न्यूक्लिएट सेल, पॉलीन्यूक्लिएट सेल ऑफ फंगस, समझ रहा है क्या है पॉलीन्यूक्लिएट मतलब इज मल्टी न्यूक्लिएट सेल। लेकिन अगर एनिमल की बात करूंगा मैं उसमें, तो एनिमल के लिए क्या वर्ड यूज करूंगा मैं, सिनसाइटियम, और प्लांट की या फिर फंगस की रहेंगी तो उसके लिए क्या वर्ड यूज करूंगा, सीनोसाइट। मेक दिस वन क्लियर, क्योंकि एमसीक्यू में आपको पूछते हैं द मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स ऑफ एनिमल्स आर नोन एज मल्टी न्यूक्लिएट, पॉली के बदले क्या बोलेंगे, मल्टी न्यूक्लिएट सेल्स ऑफ एनिमल आर नोन एज सिनसाइटियम, एंड दैट ऑफ प्लांट्स और फंगस आर नोन एज योर सीनोसाइट। ओके, सो मेक दिस क्लियर कि अलग अलग टाइप के सेल्स होते हैं। लास्ट इसमें और एक है नंबर में, इतने तो है ठीक है बाबा, इतने सेल्स है, लेकिन कभी कभी तो न्यूक्लियस नहीं रहेगा, सो दैट सेल्स विदाउट न्यूक्लियस आर कॉल्ड ई न्यूक्लिएट सेल्स। ई मींस एग्जिट, रिमूव। व्हाट इज रिमूव्ड? न्यूक्लियस इज रिमूव्ड, so there is no nucleus, cell without nucleus. For example, mature RBCs and mature sieve tube cells. Mature RBCs, mature sieve tube cell of plants. Young RBC, young sieve tube में न्यूक्लियस रहता, लेकिन जब उसकी ग्रोथ होती है, डेवलपमेंट होती है, और जब वो मैच्योर हो जाता है, एट दैट टाइम दे लूज देयर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस गेट्स डिसअपियर्ड फ्रॉम द मैच्योर आरबीसी एंड मैच्योर सीव ट्यूब सेल, सो दैट दे कैन परफॉर्म मैक्सिमम फंक्शन। न्यूक्लियस की जगह हट जाने के बाद उस जगह पे उनका जो कुछ भी काम है, ऑक्सीजन कैरी करना जैसे भी, तो एक्स्ट्रा ऑक्सीजन वहां पे बैठ सकता, इसीलिए उनमें से मैच्योर होने के बाद न्यूक्लियस रिमूव हो जाता। हम इस बारे में एक्स्ट्रा डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ा सा सर्कुलेशन चैप्टर में, तब का तब। बट अभी के लिए क्या याद रखना है, मैच्योर आरबीसीज, आरबीसीज का शेप हमने देखे थे डिस्क शेप, दे आर बाइकॉन्केव एंड दे आर डिस्क शेप। बाइकॉन्केव मींस दोनों तरफ से प्रेस करे वाले इस तरीके से, और इस तरीके से डिस्क लाइक गोल है, सो दे आर आरबीसीज मैच्योर, बट दे आर विदाउट न्यूक्लियस, विदाउट एनी सेल ऑर्गेनेल, दे जस्ट हैव देयर साइटोप्लाज्म, राइट। तो इस तरीके से ये आरबीसीज है, इनमें न्यूक्लियस नहीं, बट मैच्योर आरबीसीज में, यंग आरबीसीज में रहेगा, वो टाइम के बाद, एक टाइम के बाद डिसअपियर हो जाए। ओके, सो देयर आर सेल्स दैट आर विदाउट न्यूक्लियस सच एज मैच्योर आरबीसीज एंड मैच्योर सीव ट्यूब सेल्स, दे आर प्रेजेंट इन प्लांट्स, दे हेल्प इन कंडक्शन ऑफ वाटर। जाइलम, फ्लोएम वहां पे रहेंगे, फ्लोएम में रहेंगे, सो दे आर विदाउट न्यूक्लियस। Thus these are the number of nuclei in cell: uninucleate, binucleate, trinucleate, polynucleate or multinucleate, or lastly enucleate cells. Okay, these are the एक दो और वर्ड्स है, डाइकैरियन स्टेज। डाइकैरियन स्टेज क्या होगा इसका, दिमाग लगाओ जरा। डाइकैरियन स्टेज, डाई मीन्स टू, कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, मीन्स अगेन हियर हाउ मेनी न्यूक्लियर आर देयर, टू न्यूक्लियर, मतलब ये किसका सिनोनिम हो गया, बाइन्यूक्लिएट का सिनोनिम हो गया ना, नहीं, दिस इज डिफरेंट, दीज टू आर नॉट सेम। बाइन्यूक्लिएट सेल में भी दो न्यूक्लियस है, डाइकैरियन स्टेज में भी दो न्यूक्लियस है, जैसे कि एक फंगस है, इसमें यहाँ पे एक न्यूक्लियस है, यहाँ पे एक न्यूक्लियस है। ये पैरामीशियम है, तो पैरामीशियम में यहाँ एक न्यूक्लियस है, यहाँ न्यूक्लियस है। आप बोलेंगे सर ये भी बाइन्यूक्लिएट है, ये भी बाइन्यूक्लिएट है, ये भी डाइकैरियन है, ये भी डाइकैरियन, ऐसा नहीं है बेटा। बाइन्यूक्लिएट में दो न्यूक्लियस है, करेक्ट है, दोनों न्यूक्लियस सेम रहते, सेम मींस जेनेटिकली सेम रहते, ओके। जबकि इसकी बात करूं मैं अगर डाइकैरियन स्टेज की, तो दो अलग अलग न्यूक्लियस इसमें प्रेजेंट रहेंगे, दो अलग अलग, टू डिफरेंट न्यूक्लियाई फ्रॉम टू डिफरेंट स्पीशीज। ये कब तैयार होती स्टेज, ये फंगस में तैयार होती, मशरूम्स वगैरह में,
जब मशरूम्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैरी आउट होता तो वो टाइम पे फंगस के जो कुछ भी फिलामेंट्स रहेंगे एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होंगे और इसका और इस नीचे वाली सेल का न्यूक्लियस एक दूसरे से मिल जाएगा और दोनों फिर कुछ देर के लिए एक टेम्पररी ऐसी स्टेज तैयार होगी जहाँ पे दो न्यूक्लियस दिखाई देंगे, लेकिन दोनों न्यूक्लियस अलग अलग सेल से आए वाले हैं तो इसकी वजह से डायकैरियोटिक स्टेज बोलते हैं इसको। ओके दोनों अलग अलग न्यूक्लियस है तो ऐसे टाइम पे डायकैरियन वर्ड यूज करेंगे, स्पेशल वर्ड है, दिस इज यूज्ड फॉर फंगस इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एस्कोमाइसेट्स, बेसिडियोमाइसेट्स, मशरूम्स वगैरह में, हम उसको देखेंगे बाद में, बट दिस इज डिफरेंट देन योर बायन्यूक्लियेट स्टेज। ओके टर्मिनोलॉजी समझ में आ रही है क्या? अच्छे से बस उतने वर्ड समझ के ले लो बिकॉज दैट इज इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि इसके मीनिंग्स आपको अच्छे से पता होने चाहिए। बायन्यूक्लियेट इज डिफरेंट देन डायकैरियन। Here there are both nucleus are same, both nuclei are same, but here genetically two different nuclei are present that becomes dikaryotic stage. Okay, so this is about the number of nuclei in cells. Now let's study the ultrastructure of the nucleus. कि उसके अंदर ऐसा क्या है, उसके अंदर इतनी सारी चीजें क्या, इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? It is the control unit of cell, it is the director of cell. Then दिस डायरेक्टर मस्ट बी स्टडीड इन डिटेल। तो हम देखते हैं उसके अंदर क्या है। तो स्ट्रक्चरली अगर आप उसको ऑब्जर्व करें, सिंस इट इज अ माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर, इट हैज अ साइज ऑफ माइक्रोमीटर्स अबाउट 5 to 25 माइक्रोमीटर्स इन डायमीटर, इतना छोटा होता है। सेल ही हमारी बहुत छोटी होती है ऑलरेडी, तो उसके अंदर एकदम छोटा सा न्यूक्लियस रहेगा। ऑलरेडी सेल्स ही हमारे 10 to 100 माइक्रोमीटर के साइज के रहेंगे। 50 to 100 हमने शेप्स और साइजेस देखे थे सेल के। तो 100 माइक्रोमीटर की अगर सेल है तो उसके अंदर 5 to 25 माइक्रोमीटर का न्यूक्लियस रहेगा। ओके अब इसको हमको स्टडी करने का है तो इसको हमको जूम करना पड़ेगा। इसके लिए हमको इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ेगी, हाई रिजोल्यूशन पावर की जरूरत पड़ेगी, एंड देन यू कैन स्टडी द न्यूक्लियस। The study is then done under electron microscope, hence it becomes ultrastructure, and this study is generally done during interphase of cell division. Interphase of cell division, अगर आपका cell division chapter आपको 10th का थोड़ा बहुत पता होगा। Interphase is the resting phase, preparatory phase during which cell is not dividing, cell is in normal stage, it is not dividing, that is known as interphase। ऐसे टाइम पे हम न्यूक्लियस की स्टडी करेंगे। ठीक है, तो हम जब सेल नॉर्मल पड़ी हुई है, इसको हम स्लाइड पर लिए, उसको हमने स्टेनिंग वगैरह कैरी आउट किए और फिर से स्टेनिंग करने के बाद यूजिंग सुटेबल न्यूक्लियर स्टेन, फॉर एग्जांपल अलग अलग स्टेन्स हमने देखे थे, जैसे कि फुशिन बोल के एक था। ओके सो दैट कैन बी यूज्ड हियर टू स्टेन द न्यूक्लियस। अब ये न्यूक्लियस को जब हम ऑब्जर्व करेंगे, सो इट शोज डिफरेंट पार्ट्स, इट शोज डिफरेंट पार्ट्स। तो मैं आपको एक रफ डायग्राम पहले और एनलिस्ट कर रहा हूं क्या क्या पार्ट्स दिखेंगे। तो हमको सबसे पहले दिखाई देगा डबल मेम्ब्रेन। सबसे पहले रहेगा आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ऑल्सो नोन एज कैरियोथिका, ऑल्सो नोन एज कैरियोथिका। कैरियन मीन्स न्यूक्लियस, थिका मीन्स कवरिंग, थिका मीन्स कवरिंग। कैरियो टू मेम्ब्रेन्स आर देयर, डबल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। ओके मेम्ब्रेन के ऊपर क्या रहेगा वो बाद में देखते हैं। ओके उसके अंदर रहेगा न्यूक्लियस का खुद का साइटोप्लाज्म जैसा डेंस ग्राउंड सब्सटेंस, दैट सब्सटेंस इज नोन एज न्यूक्लियोप्लाज्म। दिस मटेरियल इज कॉल्ड न्यूक्लियोप्लाज्म, ऑल्सो नोन एज कैरियोलिम्फ, कैरियोलिम्फ। ओके न्यूक्लियस का खुद का मटेरियल। तीसरा उसके अंदर रहेगा आपका न्यूक्लियोलस और डेंसली स्टेनिंग बॉडी, थिक granular body is there, it is called nucleolus. Okay, and lastly we can see the main material, that is your DNA, it is dispersed here, okay, in the form of chromatin material, in the form of chromatin material. So there are four major structures, parts that are present in nucleus: outer covering nuclear membrane, then nucleoplasm, then nucleolus, not nucleus, nucleolus, and then your chromatin material, chromatin material. So these are the four parts that can be seen in a nucleus. Okay, let's see one by one. First part is your nuclear membrane.
first part is nuclear membrane. So nuclear membrane, as the name suggests, it is a membrane which encloses the inner material. Okay, it is double membrane bound. तो पहला membrane और फिर दूसरा membrane. मैं सिर्फ nuclear membrane को फोकस कर रहा हूँ. ओके, तो पहला जो मेम्ब्रेन रहेगा इट इज ट्राइलैमिनार यूनिट मेम्ब्रेन, दूसरा वो भी ट्राइलैमिनार यूनिट में. मतलब क्या, हमारे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जैसा रहेगा. प्लाज्मा मेम्ब्रेन कैसे बना रहता, लिपिड की बायलेयर रहती और उसके ऊपर प्रोटीन्स एम्बेडेड रहते. अगर आपको आ रहा होगा याद, देखो सिंगर निकोलसन का मॉडल था हमारा फ्लूइड मोजेक मॉडल, या फिर आपका रॉबर्टसन का मॉडल ले लो, तो वो ट्राइलैमिनार मेम्ब्रेन था, दो लिपिड की लेयर्स और उनके बीच बीच में प्रोटीन. तो वैसे यहाँ पे ये भी दो लिपिड की लेयर, इसकी दो लिपिड की लेयर रहेंगी और इसकी खुद की दो लिपिड की लेयर रहेंगी. So each nuclear membrane is a trilaminar unit membrane. Trilaminar unit membrane. Each nuclear membrane is trilaminar unit membrane. Okay, मतलब उसके खुद के बायलेयर रहेंगे और उसमें प्रोटीन्स फंसाले रहेंगे दोनों तरफ से. ठीक है. Outer membrane is known as outer nuclear membrane and inner membrane is known as inner nuclear membrane. दो membranes है, outer nuclear membrane, inner nuclear membrane. In between the two membranes there is a space. In between the two membranes there is a space known as perinuclear space. This space present between two membranes is known as perinuclear space. दोनों के दोनों membranes जैसे पूरी तरह से joined नहीं है. They are separated by means of a very small space. That space is known as perinuclear space. Each membrane is having a thickness of about 7 to 8 nanometer and the space is of thickness about 10 nanometers. मतलब इनकी ये 7 to 8 थिकनेस है, ये 7 to 8 थिकनेस और इनके बीच में 10 का स्पेस है. ठीक है, मतलब ये 7 to 8, 10 और ये 7 to 8, इस तरीके से एक थिक मेम्ब्रेन तैयार हो जाएगा. यहाँ पे डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर तैयार हो जाएगा एंड दैट विल फॉर्म अ बलून लाइक स्ट्रक्चर जस्ट लाइक योर फुटबॉल. फुटबॉल का आउटर मोस्ट लेदर जैकेट रहेगा तुम्हारा, लेदर का या कपड़े का बने वाला. उसके अंदर फुटबॉल का ब्लैडर रहेगा, वो रबर से बने वाला और उसके अंदर हवा भरे रहेगी. तो जो आउटर मेम्ब्रेन है वो तुम्हारा फुटबॉल का जैकेट हो गया. उसके अंदर जो एयर बलून है तुम्हारा, जो कुछ भी ब्लैडर है, दैट इज योर इनर मेम्ब्रेन. उन दोनों के बीच में जो स्पेस है वो पेरीन्यूक्लियर स्पेस. और फुटबॉल के अंदर हवा भराएगी, उसके बदले यहाँ पर रहेगा न्यूक्लियोप्लाज्म और बाकी की चीजें. ओके, सो दिस इज योर आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, outer nuclear membrane, inner nuclear membrane, and the space present between two is known as perinuclear space. Next point about outer membrane. Outer membrane is continuous with ER. Outer membrane is continuous with ER. Endoplasmic reticulum के साथ में वो ER के साथ में continuous है. Plus that is your RER. Hence rough and presence of ribosomes can be seen here. Ribosomes are present over it. RER के साथ में continuous. Which membrane is continuous? Outer nuclear membrane is continuous with RER. Nucleus है और उसके बाहर से RER अपना ER रहता है. So obviously outer membrane is in contact with rough ER. Okay. Inner nuclear membrane is in contact with the nucleoplasm, your DNA. Okay. And it has also a covering, inner covering of honeycomb-like covering. Just imagine a network और a net, एक जाली इमेजिन करो अंदर साइड से. इनर मेम्ब्रेन है, उसके अंदर से एक और पतली सी जाली जैसा. आपको हनीकॉम्ब बोलने के बाद थोड़ा सा इमेजिन करो हनीकॉम्ब का स्ट्रक्चर कैसा रहेगा. इस तरीके से जाली रहेगी बनाई हनीकॉम्ब जैसी, राइट. इस तरीके की कुछ फाइबर्स, धागे की सी जाली इमेजिन करो. एक आपकी दीवार है, घर की जो दीवार है उसको इमेजिन करो, उसके ऊपर आपने इस तरीके से ड्रॉ किए हुए. ओके, सो वो तुम्हारी जाली इमेजिन करो. दैट इज नोन एज न्यूक्लियर लैमिना. कहां पर लोकेशन बता रहा हूं मैं? इनर मेम्ब्रेन के अंदर से, नॉट बाहर से, उसके अंदर साइड से. सो इनर मेम्ब्रेन के अंदर साइड से इस तरीके से फाइबर्स कुछ तो भी जम जाते, हनीकॉम्ब लाइक एक जाली जैसा नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर तैयार होगा. दैट इज नोन एज न्यूक्लियर लैमिना. These fibers are made up of proteins. That proteins are called lamins. These are acidic proteins, lamins. Okay, so lamins are the proteins that form nuclear lamina, and that lamina is present
on inner side of inner membrane, on inner side of inner membrane of nucleus. Okay, so your inner membrane is in contact with nuclear lamina, which is made up of fibrous active acidic proteins known as lamins. That proteins help in exchange, transport across the two membranes, को अंदर बाहर आने जाने में हेल्प करे. ठीक है. Then next structure that is present here, outer membrane हो गया, inner membrane हो गया, perinuclear space हो गया, lamina हो गया. It is fibrous, okay, made up of lamins, helps in transport. Last point है, आजू बाहर आने जाने के लिए जो कुछ भी structures present है, that structures which are present here, so they are called your nuclear pores. Nuclear pores. Nuclear pore. What is a pore? Pore means opening. Small openings are here. So there is a small opening. Outer membrane is discontinuous at some places. Inner membrane is also discontinuous at some places. आपको मैं 3D डायग्राम भी साइड में बता रहा हूँ, आप उसके हिसाब से इमेजिन करो. जैसे कि कोई एक फुटबॉल की बात लिए थे हमने, तो फुटबॉल के ऊपर जनरली आपने फुटबॉल देखा होगा, तो उसके ऊपर हेक्सागन्स रहते निकाले वाले, ब्लैक एंड व्हाइट हेक्सागन वाला फुटबॉल. तो वो ब्लैक एंड व्हाइट हेक्सागन में कोई एक ब्लैक हेक्सागन ले लो सिर्फ. So that black hexagon it represents an opening. So that opening is continuous with the cytoplasm. बाहर का मटेरियल साइटोप्लाज्म है, अंदर न्यूक्लियोप्लाज्म है. If this is nucleus, this is cell. तो यहाँ पे एक पोर, यहाँ पे एक ओपनिंग, यहाँ पे एक ओपनिंग, यहाँ पे एक ओपनिंग, यहाँ पे एक ओपनिंग, यहाँ पे 3D इमेजिन. तो उसके ऊपर जो छोटे छोटे ओपनिंग्स है, so that openings are nuclear pores. ओके, अब न्यूक्लियर पोर क्या रहता? So यहाँ पे एक ऐसे लैमिना, एक पतला प्लेट जैसा इधर से इमेजिन करो, इधर से एक प्लेट जैसा इमेजिन, या ट्यूब इमेजिन करो. सबसे सिंपल एक ट्यूब जैसा स्ट्रक्चर इमेजिन करो. वो ट्यूब को बोलने का एन्यूलस. एन्यूलस. इट इज हाईली डेंस इलेक्ट्रॉन रिच मटेरियल. इट इज मेड ऑफ इलेक्ट्रॉन रिच मटेरियल. ओके, कैसे इमेजिन करना है? एक ऊपर एक कपड़ा इमेजिन करो, नीचे एक कपड़ा इमेजिन करो. मींस आउटर मेम्ब्रेन होगा आपका, इनर मेम्ब्रेन हो. उस कपड़े में एक होल कर दो, नीचे भी एक होल कर दो. ठीक है, और उसके बीच में से एक पाइप इमेजिन करो बस. ठीक है, तो वो जो पाइप रहेगा दैट इज एन्यूलस एंड द ओपनिंग इज नोन एज पोर. ओपनिंग इज नोन एज पोर. दिस शीट इज नोन एज एन्यूलस. इट इज लाइक रिंग. एक्चुअली कंटिन्यूअस नहीं रहता, वहां पे रिंग्स रहते रखे वाले. आपकी जो बैंगल्स रहती लड़कियों की, तो बैंगल्स एक के नीचे एक जमा दो. सो दैट बैंगल विल बिकम योर एन्यूलस. एक एन्यूलस, दूसरा एन्यूलस, तीसरा एन्यूलस. समझ में आ रहा है कैसे बोल रहा हूँ मैं? थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा. दैट इज नोन एज एन्यूलस और रिंग लाइक स्ट्रक्चर. एन्यूलस का मतलब रहता है रिंग, साइकिल. एन्युअल, एन्युअल मतलब क्या? एक साइकिल पूरा एक साल कंप्लीट हो जाता, फिर से नया साल एन्युअल. तो वो एनालिड्स, उनकी बॉडी रिंग बॉडी रहती है, उनकी बॉडी पे रिंग्स रहते हैं, एनालिड्स, राइट? सो एन्युलस इज द रिंग. It is made up of proteins and the material which is highly electron dense, electron rich material. Okay, that will help in actually exchange of material, ions उनके exchange करने में help करेगा. So that annulus forms the covering around your nuclear pore. Okay, what is nuclear pore? This is nuclear pore. Opening is known as nuclear pore. It is surrounded by annules. इस तरीके से rings रहेंगे उसके आजू बाजू. Okay. And there are various other proteins are also present that form together these two, nuclear pore and nuclear annuli. They together form nuclear pore complex. दोनों मिलके क्या बनाते? nuclear pore complex. Pore is the opening, annulus is the covering around your nuclear pore. Okay. कई बार क्या रहता, ये हॉलो नहीं रहता पूरी तरह से, ऐसा खाली नहीं रहता एकदम पूरी तरह से. वहां पे एक बार एक सेंट्रल ग्रैन्यूल प्रेजेंट रह सकता. यहाँ पे सेंट्रल ग्रैन्यूल रहेगा, उसके आजू बाजू से मटेरियल आएगा जाएगा. एक वैल्व जैसा एक स्ट्रक्चर रहेगा, जैसे कि वैल्व वगैरह का पूरी तरह से ओपन रहा तो कुछ भी अंदर आएगा, कुछ भी बाहर जाएगा, इस तरीके से चले. लेकिन बीच में एक पत्थर जैसा कुछ रखा रहता, तो उसके आसपास से चीजें आना जाना, फिर वो पत्थर थोड़ा छोटा बड़ा हो सकता, ग्रैन्यूल रहता. समटाइम्स अ सेंट्रल ग्रैन्यूल में बी प्रेजेंट इन द न्यूक्लियर पोर, बट नॉट ऑलवेज. इट इज नॉट अ कांस्टेंट फीचर. ठीक है, सो दिस इज पोर, annulus and a central granule may be present, but it is not a constant feature of all nuclear pore. Nuclear pore along with annuli are the ring like structures that surround the pore.
So they together form nuclear pore complex. What is the function of this pore complex? It simply helps in exchange. It becomes the mean or the way of selective permeability. It helps in selective permeability. Selective means selected चीजों को, permeability मतलब allowed करना, permit करना. So it allows entry or exit of selected material, and hence exchange is the main function of nuclear pore complex. एक्सचेंज आयंस होंगे, वाटर होगा, जरूरत पड़ने पे डीएनए, आरएनए मॉलिक्यूल्स, राइबोसोम्स बाहर निकलेंगे, आरएनए बाहर निकलेगा. इट डिपेंड्स की चीजों को कौन सी चीज आनी चाहिए. Okay, so the size of nuclear pore can change, it can increase, it can decrease, and that annuli will help in increasing the size or decreasing the size of that nuclear pore. Okay, it maintains a contact with the cytoplasm. It maintains a contact with the cytoplasm and nucleoplasm. न्यूक्लियस के बाहर और न्यूक्लियस के अंदर के दोनों मटेरियल से कांटेक्ट बनाने का काम यह न्यूक्लियर पोर इट डज दैट. ओके, सो दिस इज अबाउट न्यूक्लियर. मतलब देखो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बोलने के बाद उसके अंदर क्या क्या आ रहा. What just quick revision. What is nuclear membrane? It is the karyotheca or the outer covering. It is made of two membranes. Each membrane represents a trilaminar unit membrane. Outer membrane, nuclear membrane, and inner nuclear membrane. Each membrane has a thickness of about 7 to 8 nanometer, whereas there is a space between two membranes. It is known as perinuclear space, having a thickness of about 10 nanometers. Nanometers, 10 raised to minus 9. Okay. Then your outer membrane is in continuation with the RER, and inner membrane is in contact with the fibrous structure, network-like structure made up of lamin proteins that helps in transport. Outer membrane and inner membrane both are not continuous. At some places they are interrupted by means of small openings. That openings are known as nuclear pores. They are surrounded by nuclear annuli, which are dense electron-rich sheets or the cylindrical structures that surround your nuclear pore. Both nuclear pore and annuli together form nuclear pore complex that helps in transport and selective permeability. Okay, so this is all about your nuclear membrane and nuclear pore complex. अब इसके अंदर आने के बाद अगला स्ट्रक्चर रहेगा आपका, we will see only that structure, that is the smaller one, and this second structure inside the nuclear membrane is your nucleoplasm. The liquid which is present here, it is called nucleoplasm. Nucleoplasm, as the name suggests, plasm means it's a plasma like structure, jelly like structure, jelly like cytoplasm like structure having a consistency like a jelly. Okay, it is ground substance of nucleus which is rich in all the enzymes. Organic inorganic matter रहता हमेशा. अपन ने कोई भी प्लाज्म, साइटोप्लाज्म, किसकी बात करो, मैट्रिक्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया, योर स्ट्रोमा ऑफ क्लोरोप्लास्ट, तो जहां जहां लिक्विड थे इट इज मेड अप ऑफ वाटर, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स, प्लस न्यूक्लियोप्लाज्म में कुछ खास चीजें रहती. खास चीजें क्या रहेंगी, उसमें डीएनए प्रेजेंट है तो डीएनए बनाने वाली चीजें रहेंगी, आरएनए प्रेजेंट है तो आरएनए बनाने वाली चीजें प्रेजेंट रहेंगी. तो न्यूक्लियोप्लाज्म में क्या क्या मिलेंगे आपको, इट विल be consisting of enzymes that are required for formation of DNA, that is replication, enzymes for replication, enzymes for formation of RNA, that is transcription. Formation of RNA is known as transcription. So it consists of enzymes for replication, transcription. It consists of abundant amount of ATP, क्योंकि जब DNA RNA बनेगा तो एनर्जी भी लगेगी. So it consists of enzymes, ATP, ions like calcium, zinc, okay, sodium, potassium. That ions are also, they also play important role in DNA replication formation. Other enzymes, large number of enzymes are present in DNA. Okay, so microtubules are also present. Microtubules, tubulin protein वाले तुम्हारे अगर याद होंगे तुमको. So इस तरीके से they are present. They are nucleoplasm is a rich material having various enzymes, organic, inorganic materials, ATP molecules, phosphates, sulfates, various ions are present here. Okay, function, it will help in simply providing that raw material for the construction of the DNA, for the construction of RNA. Okay, ribosomes are also free floating there sometimes. So ribosomes बनाने के लिए लगने वाले जो कुछ भी तुम्हारे प्रोटीन्स है, they are also present here. Okay, so this is about your nucleoplasm.
So here I will stop because it is a lengthy one. So just complete up to this nuclear membrane अच्छे से देख लो और nucleoplasm देख लो. We'll see nucleolus, nuclear material, that is your chromatin material, and types of chromosomes and special things about that in our next lecture.